नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य का जो विकास हुआ है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है और किस प्रकार के प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ। प्रश्न 2, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि जो गद्य था पहले किस भाषा में मिला है। ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात किस वर्ष के आसपास हुआ? प्रश्न 3 था ये। ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 विक्रम संवत, और अगर इसको ईस्वी में करेंगे तो 1343 के आसपास हुआ। प्रश्न 4, ब्रज भाषा गद्य के दो प्रमुख लेखक तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो पहली रचना है गोस्वामी विठलनाथ, रचना श्रृंगार रसमंडन। गोकुलनाथ की है जो रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वामन वैष्णवन की वार्ता। दोनों रचना परीक्षा में पूछने के लिए आ चुकी हैं, ध्यान रखना विद्यार्थी। प्रश्न 5, खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक और उनकी प्रथम रचना का नाम लिखिए। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में होते हैं। अतः कवि गंग को खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक और उनकी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना जाना चाहिए। तो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे सभी लेखकों के, इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकतर जो गंग कवि को ही मानते हैं। प्रश्न 6, भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों के नाम लिखिए एवं उनकी कृतियों का रचना काल बताइए। भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों के नाम और उनकी रचनाएं: मुंशी इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, सदासुखलाल सुखसागर, सदल मिश्र जी का नासकेतोपाख्यान, लल्लू लाल जी का प्रेम सागर। इन सभी कृतियों का रचना काल 1803 ईस्वी के आसपास है। तो देखो, नासकेतोपाख्यान और ये सभी जो रचना दे रखी हैं ये कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ चुकी हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंसा अल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। प्रश्न 8 देखिए, 20वीं शताब्दी में किस एक व्यक्ति ने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य किए? तो 20वीं शताब्दी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य किए। प्रश्न 9 देखेंगे, देखिए प्रश्न 9, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंदु काल 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ। प्रश्न 10, भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए या 19वीं शताब्दी के 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। देखो, तो हिंदी गद्य के विकास में 1850 से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग काल कहलाता है। भारतेंदु
युग के प्रमुख गद्यकारों में भारतेंदु के अतिरिक्त श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी तथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नाम प्रमुख हैं। तो यहां से एक प्रश्न आया था यूपीटीजीटी में कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु युग का नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न एक बना था विद्यार्थियों। तो आप इन सभी जो प्रमुख लेखक दे रखे हैं इनको याद रख लेंगे, और किसी भी परीक्षा में कि कौन सा लेखक नहीं है इस युग का, तो इसके बारे में प्रश्न बनता है। अब देखिए प्रश्न 11, भारतेंदु युग के गद्य की दो प्रमुख विशेषताएं भी परीक्षा में पूछने के लिए आ जाती हैं। भारतेंदु युग के गद्य की दो मुख्य विशेषताएं निम्नवत थीं। इस युग में हिंदी गद्य का स्वरूप निर्धारित हुआ तथा इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए गहन समर्पण भावना थी। तो दो विशेषताएं। प्रश्न 12, द्विवेदी युग की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भाषा, संस्कार तथा गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास द्विवेदी युग की दो मुख्य विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं भी आ जाती हैं परीक्षाओं में पूछने के लिए। प्रश्न 13, हिंदी साहित्य का प्रचार और सेवा करने वाली दो संस्थाओं के नाम लिखिए। तो दो संस्थाएं, नागरी प्रचारिणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली दो संस्थाएं हैं। तो देखो, एक तो नागरी प्रचारिणी सभा और एक हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो ये परीक्षा में प्रश्न आया है, और आप बुक पूछेंगे ये किस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो देखो, ये क्लास 10th के लिए विद्या पब्लिकेशन की एक बुक आती है। इसमें आपके 15 या 20 पेज जो आपके लायक हैं, आप चाहें तो बुक भी खरीद सकते हैं, लेकिन 15 या 20 पेज हैं, और जिन पेजों का अध्ययन मैं इस चैनल पे आपको करा दूंगा। द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के दो महत्वपूर्ण लेखकों के नाम लिखिए। तो देखो, दोनों प्रश्नों की प्रकृति हो, तो ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और देखो, जब हम टीजीटी या पीजीटी के शिक्षक बनते हैं तो हमें इन्हीं विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है। 10th लेवल, 9th और 10th, और पीजीटी में 11th और 12th। तो वैसे भी हमें प्रश्न आने चाहिए, और ये हमारे कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी आवश्यक हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास आदि द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। तो देखो, प्रश्न जब भारतेंदु युग से बन सकता है, कौन से साहित्यकार भारतेंदु युग के हैं, तो यह प्रश्न द्विवेदी युग से भी बन सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं। हिंदी आलोचना का उत्कर्ष कब से माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों के प्रकाशन से हिंदी आलोचना का उत्कर्ष माना जाता है। द्विवेदी युग की काल अवधि लिखिए। तो द्विवेदी युग की काल अवधि 1900 से 1920 ईस्वी तक है। काल अवधि नहीं, काला अवधि है। काल प्लस अवधि, तो संधि हो गई है। मैंने अलग अलग बोल दिया, काल अवधि भी बोल सकते हैं, लेकिन संधि करके बोलेंगे तो अब काला अवधि आएगा, कालावधि। तो द्विवेदी युग की कालावधि 1900 से 1920 ईस्वी तक है। तो यह कई बार परीक्षा में काल अवधि से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आ जाते हैं। कालावधि का यह निर्धारण सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के आधार पर किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे और डेट ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न 18 देखिए। रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन दो विधाओं के लेखन में सर्वाधिक सफलता मिली?
या शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना और दूसरा निबंध नामक गद्य की दो विधाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। शुक्ल जी आलोचना के अतिरिक्त निबंध और इतिहास लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। शुक्ल युग के पश्चात अर्थात सन 1938 से 1947 तक के काल को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। प्रश्न 21 देखिए। शुक्ल युग के दो प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। अब इसी से संबंधित प्रश्न ये और बन रहे हैं, मैं इन पे समय नष्ट नहीं करूंगा विद्यार्थियों, आप देख लेना। शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय इतिहासकार और निबंधकार हैं। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो शुक्ल युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। तो दोनों ही प्रश्न एक ही प्रकृति के हैं और देखो ये सब बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, डेट आपको दिखाई दे रही होंगी। डॉक्टर नगेंद्र कृतियां विचार और अनुभूति, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, अप्रवासी की यात्राएं आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल, कुटुज, विचार प्रवाह और पुनर्नवा। तो देखो ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ चुकी हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे और आप इनको कंठस्थ याद कर लेंगे। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक हैं। प्रश्न 24 देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले किन्हीं तीन लेखकों के नाम लिखिए। आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। ऐसा ही प्रश्न दो प्रकार से बन रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आप नाम याद रखेंगे। नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछने के लिए आ जाता है और देखो ये आया भी है। नामवर सिंह आलोचना विधा के प्रमुख लेखक के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न 26। प्रेमचंद के समकालीन किन्हीं दो लेखकों के नाम बताइए। तो प्रेमचंद के समकालीन दो लेखकों के नाम हैं श्री जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावादी युग के गद्य साहित्य की किन्हीं चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छायावादी युग के गद्य साहित्य की चार विशेषताएं हैं प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, आलंकारिकता एवं वक्रता। ये जो विशेषता हैं इनमें से एक तो ये और ये परीक्षा में पूछने के लिए आ चुकी हैं, ध्यान रखना। प्रश्न 28। किन्हीं दो छायावादी लेखकों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त और महादेव वर्मा स्मृति की रेखाएं। ये एक सेकंड विद्यार्थी, 29 प्रश्न कहाँ गए? देखना पड़ता है कि आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। चलो प्रश्न 29। छायावादोत्तर युग के ये छायावादोत्तर युग के किसी एक प्रमुख कवि और गद्य लेखक का नाम लिखिए। उसकी एक काव्य तथा एक गद्य रचना का भी नाम लिखिए। तो देखो, रामधारी सिंह दिनकर, काव्य रचना कुरुक्षेत्र, गद्य रचना अर्धनारीश्वर। शुक्लोत्तर युग के साहित्य की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
शुक्लोत्तर युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्रमाणित था। शुक्लोत्तर युग का गद्य सहज, व्यावहारिक, सामाजिक, प्रभावपूर्ण, विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत था। प्रश्न 31, महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा की किन्हीं दो गद्य रचनाओं के नाम निर्दिष्ट कीजिए। तो पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं। तो विधाएं भी कभी कभी पूछने के लिए आ जाती है, तो आप इनको याद कर लेंगे। प्रगतिवादी युग के लेखकों में से किन्हीं दो लेखकों का नामोल्लेख कीजिए। तो हिंदी के प्रगतिवादी लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा शिवदान सिंह चौहान। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और परीक्षा में भी आया है। प्रश्न 33 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तथा विनय मोहन शर्मा किस काल के लेखक थे? तो प्रश्न बहुत अच्छा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तथा विनय मोहन शर्मा छायावादोत्तर काल के लेखक थे। अब जैसे कुछ विद्यार्थी वो कर जाते हैं कि जैसे सोहनलाल द्विवेदी, एक बार प्रश्न आया था किस काल के कवि हैं, तो उसमें उनके पीछे द्विवेदी आ रहे हैं और द्विवेदी काल भी एक हिंदी साहित्य में काल है, तो उसको विद्यार्थी बहुत गलत आए थे करके आए थे। जैसे पीछे दे रखा है द्विवेदी, तो उन्होंने सोचा कि ये द्विवेदी काल के ही होंगे, फिर तो ऐसा नहीं है। त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी जिन्होंने वेदों का जो अध्ययन किया था उनके लिए लगाया जाता है। जैसे द्विवेदी 2 वेदों का अध्ययन किया है, चतुर्वेदी 4 वेदों का अध्ययन, 4 वेद है ना हमारे, तो इस प्रकार से ये बनते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हिंदी गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी तथा आलोचना। प्रश्न 35, हिंदी गद्य की किन्हीं 2 नवीन विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की 2 नवीन विधाएं डायरी तथा रिपोर्टाज, ध्यान रखेंगे। रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखक के नाम लिखिए। रानी केतकी कहानी के लेखक का नाम मुंशी इंसाअल्लाह खां, वह कलम का सिपाही के लेखक का नाम अमृत राय है। तो ये जीवनी है, किसकी जीवनी है आप याद रखेंगे और कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुकी है। प्रश्न 37, हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए इनके प्रतिनिधि लेखकों का नामोल्लेख कीजिए। तो देखो, निबंध श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष वेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाटककार जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क और मोहन राकेश। कहानीकार में प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, जयशंकर प्रसाद। उपन्यासकार में प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। चतुरसेन शास्त्री जी की और इन सभी के उपन्यास और वो पूछने के लिए आ जाते हैं, परीक्षा में आपने देखा होगा कई बार पूछने के लिए आए। प्रश्न 38, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम हैं श्री रामचरितमानस और कामायनी। इनके लेखक गोस्वामी तुलसीदास तथा श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखो, निबंध किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी हम बहुत निबंध लिख के आए सब परीक्षा में, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो और या अन्य कोई परीक्षा नहीं हो, तो लेकिन निबंध कहते किसे, अब आप देख लीजिए। निबंध उस गद्य विधा को कहते हैं जिसमें किसी विषय पर सभी दृष्टियों से प्रस्तुत किए गए विचारों का मौलिक और स्वतंत्र विवेचन विचारपूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत रूप में होता है। इसमें लेखक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करता है। प्रश्न 39 हो चुके हैं विद्यार्थियों आपके, और आगे देखते हैं। इसमें प्रश्नों की मैं वो बताऊं कितने दे रखे हैं। तो इसमें लगभग आपके 111 प्रश्न दे रखे हैं और फिर कुछ रचनाएं दे रखी हैं और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न दे रखे हैं, जैसे उपन्यास लेखक के, ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें, जैसे मुंशी प्रेमचंद एक अच्छे उपन्यासकार थे,
तो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं, कुछ रचनाएं भी इस तरह दे रखी हैं। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, अगर इसको पूरा पढ़वाना चाहें तो पढ़ दूंगा मैं इसको, आपके सामने वीडियो अपलोड कर दूंगा इसकी। तो मैंने बताया था इसमें 15-20 पेज ही जो आप देख पा रहे होंगे इस तरह के ही, वैसे सही हैं, दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 20-22 पेज हैं इसमें। बाद बाकी फिर 10th के लेवल जो विद्यार्थी सिलेबस के हिसाब से हैं, और हिंदी साहित्य से संबंधित 22 पेज हैं इसमें। प्रश्न 40 देखिए। देखो, विचारात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध में अंतर बताइए। तो ये प्रश्न और है, दूसरा किस तरह बन रहा है देख लीजिए। विषय एवं शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं दो भेदों का नाम उल्लेख कीजिए। विचारात्मक निबंध में तर्कपूर्ण विवेचन, विश्लेषण एवं खोजपूर्ण अध्ययन की प्रधानता होती है, किंतु वर्णनात्मक निबंध का लेखक किसी वस्तु, घटना या दृश्य का वर्णन निरीक्षण के आधार पर करता है। वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंध का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये वही प्रश्न है फिर, पता नहीं विचार, हाँ ये वर्णनात्मक है, अब ये विवरणात्मक है, अलग अलग है, वो विचारात्मक और वर्णनात्मक था। वर्णनात्मक निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षक, सरस तथा रमणीय रूप में वर्णन होता है, जबकि विवरणात्मक निबंधों में प्राय ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, पात्रों तथा जीवन के अन्य विविध कार्यकलापों का विवरण दिया जाता है। प्रश्न 42 देखिए। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों के नाम लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ चुका है विद्यार्थियों। ललित निबंधकारों के नाम। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, शिव प्रसाद सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती एवं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये प्रश्न 43 देखिए। भावात्मक निबंधों की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भावात्मक निबंधों की विशेषताएं: भावात्मक अर्थात हृदय तत्व की प्रधानता, सरल एवं सरस भाषा का प्रयोग। विचारात्मक और भावात्मक निबंध में क्या अंतर है? विचारात्मक तथा भावात्मक एक निबंध लेखक का नाम लिखिए। तो विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व और भावात्मक निबंध में हृदय तत्व की प्रधानता होती है। तो रामचंद्र शुक्ल जी विचारात्मक निबंध के लेखक हैं और वियोगी हरि भावात्मक निबंध के लेखक हैं। दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। प्रश्न 45 देखिए। निबंध के विकास में सहायक किन्हीं दो निबंधकारों का उल्लेख कीजिए। निबंध के विकास में सहायक दो निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न 46। हिंदी साहित्य के दो विचारात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। भुवनेश्वर गद्य की किस विधा विशेष के लिए प्रसिद्ध है? तो भुवनेश्वर गद्य की नाटक और एकांकी गद्य विधाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित एक नाटक का नाम स्ट्राइक है। नाटक किसे कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न 48वां। नाटक साहित्य की एक से अधिक अंकों वाली वह दृश्यात्मक गद्य विधा है जो रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी जाती है तथा पात्रों एवं उनके संवादों पर आधारित होती है। प्रश्न 49वां है। भारतेंदु के बाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखिए। ऐतिहासिक नाटककार। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार हैं श्री जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 50।
शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए, या छायावादी युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। प्रश्नों की प्रकृति है तो जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी शुक्ल युग के दो प्रमुख नाटककार हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है 51वां। देखो, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो यह प्रसादोत्तर काल के चार नाटककार, तो ये प्रश्न है। तो देखो, लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ गई है ये रचना। विष्णु प्रभाकर टूटते प्रवेश, ये रचना भी आ चुकी है। धर्मवीर भारती अंधायुग और मोहन राकेश लहरों के राजहंस कई बार परीक्षाओं में रचना, लेखकारों के नाटककार, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। नाटककारों के लेखक से संबंधित ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए, और सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे आप। नाटककार और उनके नाटक हैं ये। प्रश्न 52, शुक्ल युग के उस नाटककार का नाम लिखिए जो अपने युग के सुप्रतिष्ठित कहानीकार होने के साथ साथ श्रेष्ठ कवि भी हैं। तो जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के नाटककार हैं जो सुप्रतिष्ठित कहानीकार और श्रेष्ठ कवि हैं, क्योंकि उन्होंने कामायनी और पद्य की रचना भी की हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हिंदी नाटक के विकास में किस नाटककार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है? उसके द्वारा लिखित दो नाटकों के नाम लिखिए। तो देखो, ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम लिखिए। तो हिंदी नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके द्वारा लिखित दो नाटक हैं, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी। तो ये दोनों ही परीक्षा में पूछे गए हैं, कंपटीशन लेवल पर भी। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो देखो, ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से, और इस प्रकार भी कई बार यूपीटीजीटी में ये प्रश्न बना है। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के परवर्ती यानी बाद के नाटककारों व उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र गरणध्वज, हरिकृष्ण प्रेमी आन का मान, रामकुमार वर्मा दीपदान, सेठ गोविंद दास हर्ष, उदय शंकर भट्ट मुक्त पथ, उपेंद्रनाथ अस्क जय पराजय जयशंकर प्रसाद के बाद के नाटककार और उनकी रचनाएं हैं। उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं? बिल्कुल आ जाता है प्रश्न पूछने के लिए परीक्षा में। उदय शंकर भट्ट गद्य की नाटक विधा के प्रमुख लेखक हैं। हिंदी के प्रथम नाटक और उनके नाटककार का नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रथम नाटक का नाम नहुस, देख लो कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है, जिसकी रचना गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता द्वारा की गई। तो कौन सा नाटक है आप याद रखेंगे। अब देखो, कहानी किसे कहते हैं? कहानी गद्य की वह विधा है जो छोटी होते हुए भी बड़े से बड़े भाव की व्यंजना करने में समर्थ होती है। इसका आरंभ तथा अंत कलात्मक व प्रभावपूर्ण होता है। यह गद्य विधा पाठकों को अपनी यथार्थपरता और मनोवैज्ञानिकता के कारण निश्चित रूप से प्रभावित करती है। द्विवेदी युग के चार प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। तो देखो, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ कौशिक और द्विवेदी युग के चार प्रसिद्ध कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने तो 3 कहानियां ही लिखी हैं, आप जानते होंगे।